नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ आगामी एग्जाम के मद्देनज़र ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। ग्रुप डिस्कशन के लिए जो होमवर्क रहता है वो हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से पूर्व में ही आप लोग के मध्य सेंड कर दिया जाता है, जिसको पढ़ के आपको इस ग्रुप डिस्कशन को सुनना रहता है, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो आज की होमवर्क सीरीज में आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला है वो बिना देरी किए हुए मेरे द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस इंडेक्स शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस इंडेक्स युद्धाभ्यास भारतीय सेना ने प्रारंभ किया है। और भारतीय नौसेना के अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? संजय वात्सायन हो जाएंगे। और अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के अध्यक्ष हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का आयोजन कहाँ में किया है? यह सिक्किम में किया है। कहाँ किया है दिव्य दृष्टि का आयोजन? सिक्किम में किया है। बताइएगा, हाल ही में वर्ष 2025-26 की डॉक्टर बीसी रॉय फुटबॉल ट्रॉफी किस टीम के द्वारा जीती गई है? यह मणिपुर के द्वारा जीती गई। किसके द्वारा जीती गई है? मणिपुर के द्वारा जीती गई है। बताइएगा, हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? यह कांडला गुजरात में प्रारंभ किया गया है। कहाँ प्रारंभ किया गया है? कांडला गुजरात में प्रारंभ किया गया है। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे SRY जीन परीक्षण का संबंध किससे हो जाएगा? SRY जीन परीक्षण का संबंध यह लिंग परीक्षण से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? लिंग परीक्षण से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, लिंग परीक्षण जो होता है वो भारतीय कानून के अनुसार कानूनी है या गैर कानूनी है? गैर कानूनी हो जाएगा लिंग परीक्षण भारत में। बताइएगा, हाल ही में यूएस रूसी क्रू 8 महीने के मिशन के लिए ISS के लिए कहाँ रवाना हुआ है? यह कजाकिस्तान में रवाना हुआ है। कहाँ रवाना हुआ है यूएस रूसी क्रू? यह कजाकिस्तान के लिए रवाना हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में किस देश में स्थित क्लूचेवस्कॉय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह रूस में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? क्लूचेवस्कॉय ज्वालामुखी में हाल फिलहाल में विस्फोट हुआ है, यह रूस में हो जाएगा। कमचटका तट पर हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में फेसलेस GST अधिनिर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? यह केरल हो जाएगा। बताइएगा, उल्लास योजना के तहत चौथा सबसे शिक्षित राज्य कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। पहला आपका मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने वाले होप मिशन को कहाँ लॉन्च किया है? लद्दाख में ही लॉन्च किया है। इसरो ने होप मिशन को कहाँ लॉन्च किया है? लद्दाख में लॉन्च किया। बताइएगा, हाल ही में ड्रग पेडलर्स के विरुद्ध ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस किसने चलाया है? किस राज्य के द्वारा चलाया गया? ड्रग पेडलरों के विरुद्ध ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस ये दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है? दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है। बताइएगा, हाल ही में किस देश में स्थित क्रोशोनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ है? यह रूस में हुआ है। हाल ही में किस देश में स्थित क्रोशोनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ है? यह रूस में हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में खत्तर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? यह 12th फेल को हो जाएगा। किसे हो जाएगा? 12th फेल को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए किन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किन्हें किन्हें दिया गया है? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को दिया गया। और 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। और बताया, आईफा अवार्ड जो इस बार 25वां संस्करण हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। और यह कैमा संस्करण था आईफा का? 25वां संस्करण हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में पहला बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया है? यह नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। हाल ही में पहला बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया है? नई दिल्ली में। बताइएगा, हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? यह तीसरी रैंक मिली है। हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तीसरा रैंक मिला। और बताइए, इसमें पहले स्थान पे कौन है एशिया पावर इंडेक्स में? यह अमेरिका हो जाएगा। और दूसरे स्थान पे चीन। और तीसरे स्थान पे भारत हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भारत जो है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 130वां हो जाएगा। और ग्लोबल जेंडर गैप में 131 हो जाएगा। प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान कौन सा है? 151वां हो जाएगा प्रेस फ्रीडम में। और बताइएगा,
भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 96 हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइए भूखमरी में कौन सा स्थान है? 102वां स्थान हो जाएगा। और शांति में 115वां शांति में हो जाएगा। और खुशहाली में 118वां स्थान हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 का खिताब किस व्यक्ति के द्वारा जीता गया है? यह मैग्नेसन कार्लसन के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया है? मैग्नेसन कार्लसन। अब बताइएगा विश्व चैंपियन डी गुकेश को किस भारतीय के द्वारा हराने का रिकॉर्ड बनाया गया और सबसे कम उम्र के हो जाएंगे वो व्यक्ति? अभिमन्यु मिश्रा के द्वारा हराया गया। किसके द्वारा हराया गया? अभिमन्यु मिश्रा के द्वारा सबसे कम एज के हो जाएंगे जिन्होंने डी गुकेश को पराजित किया है। भारत के ही हैं अभिमन्यु मिश्रा। बताइएगा हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? यह नितिन गडकरी को हो जाएगा। नितिन गडकरी वर्तमान में कौन से मंत्री हो जाएंगे? सड़क एवं परिवहन मंत्री हो जाएंगे। कौन से मंत्री हो जाएंगे नितिन गडकरी? सड़क एवं परिवहन मंत्री हो जाएंगे। और इनको 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कौन सम्मानित किए हैं? देवेंद्र फडणवीस किए हैं। देवेंद्र फडणवीस किए हैं। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया। बताइएगा हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है? यह झारखंड के हो जाएंगे शिबू सोरेन। इनके पुत्र जो हो जाएंगे हेमंत सोरेन, अभी वर्तमान में झारखंड के चौथी बार मुख्यमंत्री निर्मित हुए हैं। बताइएगा हाल ही में अंडर 9 कैटेगरी में यूएस किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई है? यह वेदिका भंसाली के द्वारा जीती गई है। किसके द्वारा जीती गई है? वेदिका भंसाली के द्वारा अंडर 9 कैटेगरी में यूएस किड गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती गई है। बताइएगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग को रोकने के लिए किस पहाड़ी की नई परिभाषा को मंजूरी दी है? अरावली पर्वत की पहाड़ी को नई परिभाषा की मंजूरी दी है। हाँ राजस्थान हो जाएगा। और यह भ्रंत पर्वत का स्वरूप हो जाएगा। और हिमालय जो हो जाएगा वह कैसा पर्वत हो जाएगा? वलित पर्वत का स्वरूप हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहे ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का संबंध किस मंत्रालय से हो जाएगा? पेट्रोलियम मंत्रालय का हो जाएगा। इसमें यानी कि रहने के लिए 250 रुपया लेके आप रूम लेके रह सकते हैं। यही पहल पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा ट्रक ड्राइवरों के लिए चलाई गई है। अपना घर पहल, हाँ अपना घर पहल ट्रक ड्राइवरों के लिए चलाया गया है। बताइएगा हाल ही में गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन निर्मित हो गया है? यह उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध किससे हो जाएगा? ये रोहित शर्मा से संबंध हो जाएगा। और इसको लिखने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? आर कौशिक हो जाएंगे। द राइज ऑफ हिटमैन रोहित शर्मा से संबंधित पुस्तक हो जाएगी। और इसको लिखे कौन है? आर कौशिक के द्वारा लिखा गया है। और ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? केजीएस ढिल्लन के द्वारा लिखी गई है। केजीएस ढिल्लन। बताइएगा हर्बल औषधि सुरक्षा और विनिमय पर WHO IRCH कार्यशाला कहाँ प्रारंभ होगी? हर्बल औषधि सुरक्षा के लिए विनिमय पर WHO IRCH कार्यशाला कहाँ प्रारंभ होगी? यह गाजियाबाद में प्रारंभ होगी। कहाँ प्रारंभ होगी? गाजियाबाद में। बताइएगा हाल ही में केरल के पेरियार, बेकल, वर्कला और कई भारतीय नामों को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस ग्रह के मैप में शामिल किया है? यह मंगल ग्रह के मैप में शामिल किया है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा फीफा और AIFF लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ प्रारंभ करेगी? यह हैदराबाद में प्रारंभ करेगी। कहाँ प्रारंभ करेगी? हैदराबाद में। बताइएगा हाल ही में असम राइफल और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलन के कारण कटे हुए गांवों की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग कहाँ चलाया है? यह मणिपुर में चलाया है। कहाँ चलाया? मणिपुर में असम राइफल और भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन सहयोग चलाया गया। बताइएगा हाल ही में दिग्वंत सतपाल मल्लिक का संबंध किससे हो जाएगा? यह राज्यपाल हो जाएंगे। और ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में 2025 पैन अमेरिका हॉकी कप में किस देश की पुरुष और महिला दोनों टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? यह अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया? अर्जेंटीना के द्वारा। बताइएगा हाल ही में साइक्लोन दितवाह ने कहाँ कहर बरपाया है? साइक्लोन दितवाह ने यह श्रीलंका में कहर बरपाया। कहाँ पर बरपाया है कहर? श्रीलंका में, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 में बंगलौर को कौन सा स्थान मिला है? 26वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 26वां स्थान मिला है।
तो बताइएगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारत का कौन सा शहर सर्वश्रेष्ठ घोषित हुआ है? या कोहिमा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोहिमा। उसके बाद विशाखापट्टनम, उसके बाद बंगलौर। महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह जो कौन सी हो जाएगी? कोहिमा हो जाएगी। उसके बाद विशाखापट्टनम, उसके बाद बंगलौर हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन निर्मित हुआ? कौन सा देश? यह मालदोवा हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? मालदोवा 107वां सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का बन गया है। बताइएगा हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने हेतु एक विधेयक पारित किया है? यह गोवा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? गोवा के द्वारा विधेयक पारित किया गया है। बताइएगा हाल ही में पीएम मोदी किस राज्य के कोटि गीता लेखन यज्ञ अभियान में शामिल हुए हैं? या कर्नाटक में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? कर्नाटक में पीएम मोदी कोटि गीता लेखन यज्ञ अभियान में शामिल हुए हैं। बताइएगा हाल ही में लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना ओसनी 2.0 योजना प्रारंभ की गई है। यह असम सरकार के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है? असम सरकार के द्वारा। बताइएगा 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तियानजिन चीन में हो जाएगा। 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तियानजिन चीन में हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी वर्षा के कारण किस नदी में आकस्मिक बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई थी? खीर गंगा नदी में आई थी। किसमें आई थी? खीर गंगा नदी में आई थी। बताइएगा हाल ही में 12वें विश्व खेल 2025 का आयोजन आगाज कहाँ हुआ है? 12वें विश्व खेल 2025 का आयोजन सही जवाब है चीन में हुआ है। कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। बताइएगा हाल ही में भारतीय टेस्ट टीम को किसके विरुद्ध 408 रनों की सबसे बड़ी टेस्ट मैच हार का सामना करना पड़ा है? ये साउथ अफ्रीका का। दोनों मैच खेलने आए, दोनों में पराजित कर दिए। 2 टेस्ट की सीरीज थी, दोनों में हरा दिया भारत को। और इसमें दक्षिण अफ्रीका टीम के कप्तान कौन थे? टेम्बा बबूमा हो जाएंगे। और हमारे ग्रुप के टेम्बा बबूमा भी अनुपस्थित हैं। बताइएगा हाल ही में किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? या पंजाब हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 के विजेता डॉक्टर एडेमोला एडेनेले का संबंध किस देश से हो जाएगा? यह नाइजीरिया से हो जाएंगे। कहां से हो जाएंगे? नाइजीरिया से इनका संबंध हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? S राधा चौहान को किया गया। हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? S राधा चौहान को किया गया है। बताइएगा IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने पहले जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में किस जगह को शीर्ष स्थान दिया है? ये अपना पटना को दिया है। किसको दिया है? पटना को दिया है। IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने पहले जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में शीर्ष स्थान दिया है। बताइएगा हाल ही में केमिकारा ने लंदन में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। इनका संबंध किससे हो जाएगा? इंडियन रम से हो जाएगा। हाल ही में केमिकारा ने लंदन में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। इसका संबंध किससे हो जाएगा? इंडियन रम से हो जाएगा। शराब का ब्रांड है ये। 30 से 40% रहता है ना रम में अल्कोहल की मात्रा। तो साथियों आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य साइंस का जो महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा था द एग्जाम पोर्टल के माध्यम से वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? दूर दृष्टि दोष हो जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पे कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? दूर दृष्टि दोष। बताइएगा अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहता है? समंजन क्षमता कहा जाता है। बताइएगा किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? यह मोतियाबिंद में। किस में हो जाता है? मोतियाबिंद में हो जाता है। नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। बताइएगा विद्युत सिग्नल जो होता है कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल प्रकाश सुग्राही। कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करता है। बताइएगा आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्ती द्वारक की भांति करती है। किसकी भांति कार्य करती है आंख की पुतली? परिवर्ती द्वारक की भांति करती है। बताइएगा नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे होता है। कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन हो जाता है। बताइएगा मंद प्रकाश में किसी स्थिरता से पतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पतली पुतली जो होती है पूर्ण रूप से फैल जाती है? या परितारिका के कारण। किसके कारण? परितारिका के कारण। बताए कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष हो जाता है?
कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्ण गोलीय ना होने कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? अबिंदुकता दोष हो जाता है। बताइएगा अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? बेलनाकार लेंस होता है। किससे होता है? बेलनाकार लेंस से दोष का निवारण होता है। बताइएगा मानव नेत्र दो है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों मानव नेत्र होते हैं, इनका दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बताइएगा जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैलती है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का परिकिरणन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का परिकिरणन कहा जाता है। और प्रकाश का परिकिरणन के कारण ही वायुमंडल नीला दिखाई पड़ता है और प्रातः काल सूर्य जो है लालिमा दिखाई पड़ती है, परिकिरणन के कारण ही। बताइएगा जब नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षामी पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार कैसा हो जाता है? गोला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। बताइए नेत्र की फोकस दूरी ज्यादा होने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? यह दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। और कम होने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होने से। बताइएगा वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? 1/16 सेकंड तक रहता है। कितने समय तक रहता है? 1/16 सेकंड तक रहता है। बताइएगा दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निबंध सिद्धांत का प्रयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। बताइए किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? यह जरा दृष्टि दोष को किया जाता है। बताइएगा आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है? जरा दृष्टि दोष ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जरा दृष्टि दोष होगी और इसको द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। बताइएगा अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण किया जाता है? बेलनाकार लेंस से किया जाता है। और बताइए एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 150 डिग्री होगा। दो नेत्र वालों का 180 हो जाएगा। एक नेत्र वाले का 30 डिग्री कम हो जाएगा। बताइएगा प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। और मानव का नेत्र का जो रंग होता है वह किसके कारण उत्तरदायी होता है? मानव नेत्र का काला भूरा आइरिस के कारण होता है। आइरिस ही जो है ना प्रकाश को नियंत्रित करता है, ग्राही प्रकाश को नियंत्रित करता है। और बताइएगा मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना अर्थात दृष्टि पटल पे प्रतिबिंब बनता है। किस पे बनता है? रेटिना अर्थात दृष्टि पटल पे। बताइएगा जब वायु के कणों को आवेश कंपन करते हैं तो कंपन से प्रकाश उत्पन्न होती है और सभी दिशाओं में फैल जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? ये से प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना कहा जाता है। बताइएगा लाल गुलाब को जब हरा प्रकाश में देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होगा? यह काला दिखेगा। जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखेंगे तो यह काले रंग का प्रतीत होगा। बताइएगा जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो किसका निर्माण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है? परिक्षेपण, अपवर्तन एवं आंतरिक परावर्तन। बताइएगा किस इंद्रधनुष से बाहर की ओर बैगनी रंग एवं अंदर की ओर लाल रंग का होता है, प्रदर्शित होता है? या द्वितीय इंद्रधनुष में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? द्वितीय इंद्रधनुष में बाहर की ओर बैगनी एवं अंदर की ओर लाल रंग होता है। बताइएगा हरा प्लस नीला क्या होता है? पिकॉक नीला है भाई। जो हरा प्लस नीला बराबर क्या हो जाएगा? पिकॉक नीला हो जाएगा। बताइएगा लाल प्लस नीला बराबर क्या हो जाएगा? ये मेजेंटा हो जाएगा। लाल प्लस नीला बराबर क्या हो जाएगा? मेजेंटा। और हरा प्लस नीला बराबर क्या हो जाएगा? पिकॉक नीला हो जाएगा। बताइएगा लाल प्लस हरा बराबर क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। लाल प्लस हरा बराबर पीला हो जाएगा। बताइएगा मेथिल ऑरेंज जो होता है, मेथिल ऑरेंज, उसको अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा रंग देगा? यह लाल रंग देगा। मेथिल ऑरेंज को जब अम्ल से अभिक्रिया कराई जाएगी तो वह लाल रंग देगा, जबकि क्षार से अभिक्रिया कराने पे यह पीला रंग देगा। कैसा रंग देगा? पीला रंग देगा। और फिनोल्फ्थीलीन जो होता है इसको अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो रंगहीन होगा और क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो गुलाबी रंग देगा। बताइएगा पेशियों में स्थिर होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? पेशियों में स्थिर होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है। बताइएगा नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो पाती है? नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया
यह सिलियरी पेशियों के कारण हो पाती है, सिलियरी मांसपेशियों के कारण नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया हो पाती है। बताइएगा, जब नजदीक की वस्तु को देखा जाता है तो अभिनेत्री लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन हो जाता है? या फोकस दूरी घट जाती है। क्या हो जाएगी? फोकस दूरी घट जाएगी अभिनेत्री लेंस की। बताइएगा, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण होता है? निकट दृष्टि दोष, अभिनेत्र लेंस की वक्रता जो होती है ना वो बढ़ जाती है। क्या होती है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। बताइएगा, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है? परितारिका कहा जाता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है? परितारिका कहा जाता है। बताइएगा, घने जंगलों से होकर सूर्य का प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायुमंडल प्रकाश को परिकीर्णित करता है। इस प्रभाव को कौन सा प्रभाव कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। बताइएगा, किसी प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच के कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण कहा जाता है आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा को प्रिज्म में। बताइएगा, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम किसका होगा? लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। और सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा? बैगनी का होगा। जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक रहेगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। ठीक है। बताइएगा, नीले वर्ण प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रतिदीप्त करने पर वह वस्तु कैसी दिखाई पड़ेगी? या काला दिखाई पड़ेगी। कैसी दिखाई पड़ेगी? काली दिखाई पड़ेगी। जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, और जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। बताइएगा, कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। यह व्यक्ति किस रोग से पीड़ित होता है? यह मोतियाबिंद हो जाएगा। कैसे, किससे हो जाएगा? मोतियाबिंद से हो जाएगा। बताइएगा, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अपसारी लेंस से किया जाता है। किससे किया जाता है? अपसारी लेंस से निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। बताइएगा, टिंडल प्रभाव जो है क्या प्रदर्शित करता है? कौन प्रदर्शित करता है टिंडल प्रभाव? जो कौन? कोलाइडी विलियन जो होगा ना वह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। बताइएगा, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई पड़ता है? काले रंग का दिखाई पड़ता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए व्यक्ति को आकाश कैसे रंग का दिखाई पड़ता है? काले रंग का दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर है ना वायु की सघनता कम हो जाती है। बताइएगा, वास्तविक अत्यधिक ऊंचाई वो आपका जो रेंज है क्षोभ मंडल का उसके ऊपर तो नहीं है ना वायु की स्थिति। बताइएगा, वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट का अंतर होता है। वास्तविक सूर्योदय एवं आभासी सूर्यास्त के बीच कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट का अंतर होता है। बताइए, नेत्र दान के दौरान आंख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है? कॉर्निया का प्रयोग किया जाता है। नेत्रदान के लिए मानव आंख के किस अंग का प्रयोग किया जाता है? कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है। बताइएगा, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यह रेटिना अर्थात दृष्टि पटल पर निर्मित होता है। तो साथियों, एग्जाम पोर्टल के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था एनसीईआरटी बेस वो समाप्त कर दिया गया है ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से। अब आप लोगों के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का जो क्विक साइंस दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है बायोलॉजी। बताइएगा, किस वर्ग के पादपों में जल एवं अन्य चीजों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन के लिए विशिष्ट संवही उत्तक नहीं पाए जाते हैं? यह ब्रायोफाइटा में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? ब्रायोफाइटा में हो जाएगा। बताइएगा, कोशिका भित्ति जो होती है पादप में पाई जाती है वह किसकी निर्मित होती है? यह सेलुलोज की निर्मित होती है। कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों का समूह होता है। और बताइएगा, पादप जो होते हैं वो परपोषी होते हैं या स्वपोषी होते हैं? स्वपोषी हो जाएंगे, क्योंकि उत्पाद है ना, ये स्वयं अपना निर्मित करते हैं भोजन का निर्माण ये स्वयं ही करते हैं। बताइएगा, ऐसे पादप जिनके शरीर के सभी घटक पूर्ण रूपेण विभेदित नहीं होते, अर्थात इनकी संरचना जो होती है मूल तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होती है, इस वर्ग के पौधे को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एल्गी अर्थात शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। और सर्वप्रथम पृथ्वी पर ऑक्सीजन किसने उत्पादित किया था? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा उत्पादित किया गया था। बताइएगा, ऐसे पौधे जिनका शरीर जड़ तना एवं पत्तियों में विभाजित होता है और इनमें संवहन उत्तक होते हैं, इन्हें कौन सा पादप कहा जाता है? किस पादप समूह का ये पौधे हो जाएंगे? ये टेरिडोफाइट्स हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? टेरिडोफाइट्स के हो जाएंगे। बताइएगा, धान की फसल जो है वह किस समूह की हो जाएगी?
यह टेरिडोफाइट समूह की ही हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? टेरिडोफाइट समूह की हो जाएगी धान की फसल। बताइएगा वैसे पौधे जो नग्न बीजी होते हैं, अर्थात इनके बीज जो है फलों के अंदर नहीं होते, ये पौधे क्या किस समूह के पौधे कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। किसके कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म का। बताइएगा मार्केशिया और मॉस जो है वह किस समूह का पादप हो जाएगा? मार्केशिया और मॉस या ब्रायोफाइट का? मार्केशिया एवं मॉस जो हो जाएंगे वो ब्रायोफाइट समूह के हो जाएंगे। बताइएगा यूलोथ्रिक्स एवं स्पाइरोगायरा ये जो हो जाएंगे वह किस समूह के पादप हो जाएंगे? या थेलोफाइटा समूह के हो जाएंगे यूलोथ्रिक्स एवं स्पाइरोगायरा। बताइएगा पाइनस और साइकस जो है वह किस समूह के पादप हो जाएंगे? यह जिम्नोस्पर्म हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? जिम्नोस्पर्म के हो जाएंगे। बताइएगा अधिकांश कवक की जो प्रवृत्ति होती है कैसी होती है? मृत अपघटक के तौर पे कवक कार्य करते हैं। हाँ, ये अपघटक जो होते हैं ना वो मृत जीवी हो जाएंगे, जो सड़े गले हुए चीजों को अपघटित करके है ना वातावरण को साफ करते हैं। बताइएगा किसकी कोशिका संरचना जटिल होती है जिसमें केंद्रक एवं विशेषकृत उपांग उपस्थित होते हैं? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक की होती है। किसकी होती है? यूकैरियोटिक। बताइएगा प्रोटोजोआ का प्रकृति कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक हो जाएगा। यूकैरियोटिक प्रोटोजोआ का हो जाएगा। बताइएगा और प्रोटोजोआ जो होते हैं वो परपोषी होते हैं या स्वपोषी होते हैं? यह परपोषी हो जाएंगे। प्रोटोजोआ कैसे हो जाएंगे? परपोषी हो जाएंगे। बताइएगा वे पादप जो बीज फल जिनके बीज जो होते हैं फलों के अंदर रहते हैं, इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में फल बन जाता है, इन्हें कौन सा पादप कहा जाता है? एंजियोस्पर्म कहा जाता है। पुष्पी पादप कहा जाता है और एंजियोस्पर्म समूह के ये पादप हो जाएंगे। बताइएगा बताइएगा प्राणी को सम्मति के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। असम्मति किसमें पाई जाती है? स्पंज में पाई जाती है, जिसमें कि किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित करती है। सेलिनटेट्रा, टिनोफेरा एवं इकाइनोडर्मेटा और यह सम्मिति में पाई जाती है। तो साथियों दृष्टि पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क के माध्यम से दिया गया था बायो वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का महेश बंडवाल के द्वारा रचित एनसीईआरटी का सारभूत तत्व प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा सबसे हल्का हेलोजन तत्व कौन सा तत्व है? फ्लोरीन हो जाएगा। और सबसे बताइएगा सबसे चमकीला अधातु तत्व कौन सा हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आयोडीन सबसे चमकीला अधातु तत्व हो जाएगा। बताइए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 का होल्ड CaOCl2। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बताइएगा एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है अमोनिया क्लोराइड का होता है। बताइए कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है किसको? हीरे को माना जाता है। और बताइए ग्रेफाइट जो है किसका अपर रूप है? यह कार्बन का ही होता है। अब बताइए मॉर्फिन जो होता है वो किसका अपर रूप? यह भी कार्बन का ही अपर रूप हो जाएगा मॉर्फिन। बताइएगा विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस। बताइएगा शुष्क बर्फ किसे कहा गया है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा गया है। और बताइएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति जलीय रूप में होती है नहीं होती है? नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति जलीय रूप में नहीं होती है, या तो ठोस होगा या गैस के स्वरूप में होगा। बताइएगा हेलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता के क्रम में सबसे अभिक्रियाशील तत्व कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। और बताइएगा विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। बताइएगा शरीर में आयोडीन की कमी किस हार्मोन के स्राव में कमी से आती है? यह थायरॉक्सिन हार्मोन किस हार्मोन की कमी के कारण होती है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होती है। बताइए कौन सा तत्व है जो सदैव द्रव अवस्था में पाया जाता है? तत्व ब्रोमीन हो जाएगा। हाँ धातु तत्व कहेगा तो पारा हो जाएगा। अधातु न ब्रोमीन।
बताइएगा हेलोजन समूह का सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? अभी पूछे, आयोडीन हो जाएगा। बताइएगा जल के विसंक्रमण में किस हेलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? जल के विसंक्रमण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं, अर्थात इसकी संयोजकता कितनी होती है? शून्य हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। बताइएगा निम्न ताप प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त किए जाने वाली गैस कौन सी है? निम्न ताप प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? फ्रांसियम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? फ्रांसियम गैस हो जाएगी। बताइएगा किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा गया है? जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस अर्थात अजनबी गैस कहा गया है। बताइएगा पटाखों के निर्माण में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? पटाखों के निर्माण में श्वेत फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। पटाखों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? श्वेत फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। और बताइएगा आतिशबाजी में लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? स्ट्रोंशियम लाल रंग, और बेरियम होगा आपका हरे रंग के कारण होता है। हरे रंग के लिए उत्तरदायी बेरियम हो जाएगा और स्ट्रोंशियम लाल रंग के लिए हो जाएगा। बताइएगा कौन सा अम्ल का ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से जाना जाता है? H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से जाना जाता है। बताइएगा किस गैस की जो गंध होती है सड़ी हुई मछली के तरह होती है? ओजोन की होती है। किसकी होती है? ओजोन की होती है। और ओजोन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। बताइए संविधान दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। बताइएगा हेलोजन अम्लों में प्रबल अपचायक कौन सा होता है? हेलोजन अम्लों में प्रबल अपचायक हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। और बताइएगा सीसा पे लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। HF का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग शीशे पे लिखने के लिए किया जाता है। बताइएगा कृत्रिम हीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कृत्रिम हीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। बताइएगा घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का क्या नाम है? अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। NH3 होता है राजीव भैया। बताइएगा डॉक्टर द्वारा निषेचक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? N2 नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात N2O हो जाएगी। बताइएगा फ्लावर्स ऑफ सल्फर और मिल्क सल्फर के नाम से कौन प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप होता है? अल्फा सल्फर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अल्फा सल्फर। फ्लावर्स ऑफ सल्फर मिल्क सल्फर के नाम से प्रख्यात है। बताइएगा किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? ये आयोडीन का किया जाता है। किस हैलोजन का उपयोग जो होता है कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों में के रूप में किया जाता है? आयोडीन का किया जाता है। बताए कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडॉन। और इसकी पूर्ति जो होती है वो अब हमारे पृथ्वी पर किसके माध्यम से होती है? ज्वालामुखी उद्गार से होती है। किसे? ज्वालामुखी उद्गार से होती है। और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा। बैरन भारत का हो जाएगा। और सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल स्लाडो हो जाएगा। ओजस डेल स्लाडो। बताइएगा हवाई द्वीप कहाँ स्थित है? अमेरिका में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा हवाई द्वीप? अमेरिका में हो जाएगा। बताइएगा मौसमी संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी रहती है? यह हीलियम गैस भरी होती है। बताइएगा हीलियम, आर्गन और नियोन जो उत्कृष्ट गैसें हैं वह किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण कर सकती है कि नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती है। हीलियम, आर्गन और नियोन जो होती है वह किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं कर सकती है। बताइएगा हाइड्रोजन के समस्थानिकों में कौन रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? ट्राइटियम हो जाएगा। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम हो जाएगा, जिसमें ट्राइटियम जो होता है रेडियो सक्रिय हो जाएगा। बताइएगा माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का माचिस में प्रयोग किया जाता है। बताइएगा कृत्रिम गर्भाधान में पशुओं के वीर्यों को किसमें संचित करके रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में संचित करके रखा जाता है। और द्रव नाइट्रोजन की प्रकृति जो होती है ना अत्यधिक शीतल होती है, इसीलिए इसको इसमें वो कर रखा जाता है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो भी रसायन यानी केमिस्ट्री का जो होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य बायो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विधि
विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन किस में किया जाता है, किस इस शाखा को क्या कहा जाता है? विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन एनाटॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। बताइएगा उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। और सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी भी बोला जाता है। बताइएगा स्तनधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मेमोलॉजी कहलाता है। स्तनधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मेमोलॉजी कहलाता है। बताइएगा भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन एम्ब्रायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन एम्ब्रायोलॉजी कहलाता है। बताइएगा रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। और कोशिका का विज्ञान क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और बताइएगा रक्त परिसंचरण की खोज किनके द्वारा की गई? विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। और रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। कार्ल लैंडस्टीनर। बताइएगा पादप कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैसिडोलॉजी कहलाता है। पादप कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैसिडोलॉजी कहलाता है। और बताइएगा नींबू में कैंकर रोग जो हो जाता है, वो नींबू में कैंकर रोग वह किस इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? वायरस या जीवाणु, बैक्टीरिया? बता वायरस हो जाएगा। कैंकर रोग, नींबू में कैंकर रोग जो होता है ना, वायरस उसके लिए उत्तरदायी होता है। बताइएगा वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी कहलाएगा। बीजों का अध्ययन क्या कहलाएगा? स्पर्मोलॉजी। बताइए सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीलियोथेरेपी कहलाती है। क्या कहलाती है? हीलियोथेरेपी। बताइएगा मस्तिष्क के लिए जांच होती है, उसको क्या कहा जाता है? ईईजी कहा जाता है। हृदय के लिए ईसीजी, ईईजी हो जाएगा। मस्तिष्क के लिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम हो जाएगा। और हृदय के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा। मस्तिष्क के लिए ईईजी एवं हृदय के लिए ईसीजी हो जाएगा। हाँ बताइएगा लाइकेंस का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी कहलाएगा। लाइकेंस का अध्ययन क्या कहलाएगा? लाइकेनोलॉजी कहलाएगा। बताइए जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टेक्सोनॉमी कहलाता है। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टेक्सोनॉमी। और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किन्हें कहा गया है? कार्लस लिनियस को कहा गया है। बताइएगा रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। बताइएगा आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है? जरा विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जरा विज्ञान कहलाता है। बताइएगा वनों का अध्ययन क्या कहलाता है? फॉरेस्ट्री कहलाता है। वनों का अध्ययन क्या कहलाता है? फॉरेस्ट्री कहलाता है। बताइए कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। बताइएगा उत्प्रेरकों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजाइमोलॉजी कहलाता है। उत्प्रेरकों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजाइमोलॉजी कहलाता है। और बताइएगा चिकित्सकों के द्वारा आंतरिक जांच के लिए किस जांच का आंतरिक जांच जो की जाती है उसको क्या कहा जाता है? इंडोस्कोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडोस्कोप कहा जाता है। और बाह्य को एक्सोस्कोप कहा जाता है। इंडो आंतरिक हो जाएगा, एक्सो बाह्य हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नील हरित शैवाल अर्थात साइनोबैक्टीरिया की कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया शैवाल हो जाएगा, नील हरित शैवाल हो जाएगा। बताइएगा विकासवाद का सिद्धांत किन्होंने दिया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। विकासवाद का सिद्धांत किन्होंने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने द्वारा दिया गया था। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो बायो का होमवर्क दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य आगे की कड़ी में स्पीडी का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा उत्पाद शुल्क किस पे लगाया जाता है? उत्पाद शुल्क माल के उत्पाद पे उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। बताइएगा किस ब्रिटिश गवर्नर ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी। और राज्य हड़प की नीति किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के समय में राज्य हड़प की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। बताइएगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किन्होंने कहकर पुकारा था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहकर पुकारा गया था। बताइए लिंगराज मंदिर को किसने बनवाया था? ययाति केसरी के द्वारा बनाया गया था। लिंगराज मंदिर को किसके द्वारा बनाया गया था? ययाति केसरी के द्वारा बनाया गया था। बताइएगा भारत की प्रथम
युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी हो जाएगी। भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन हो जाएगी? पृथ्वी हो जाएगी। बताइएगा यहूदी और ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ है? यह फिलिस्तीन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ है? फिलिस्तीन में हुआ है। बताइएगा भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 को निर्मित हुआ था। भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब निर्मित हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942, 9 अगस्त 1942 को हुआ था। बताइएगा भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? यह सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा की जाती है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण एवं आपूर्ति सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा की जाती है। आधिपत्य में वो आरबीआई के आधिपत्य के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन की जाती है सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा। बताइएगा जगन्नाथ मंदिर के पूरब की ओर कौन सा द्वार है? सिंह द्वार हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर की पूरब की ओर का द्वार क्या कहलाता है? सिंह द्वार कहलाता है। बताइएगा मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है? केरल से हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ से हो जाएगा? और कथकली केरल से। कथक उत्तर भारत से हो जाएगा। कथकली केरल से एवं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। और मोहिनी अट्टम कहाँ से हो जाएगा? केरल से ही हो जाएगा। बताइए भरतनाट्यम कहाँ से हो जाएगा? तमिलनाडु। और भरतनाट्यम का पूर्ववर्ती नाम क्या था? सादीर नाट्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सादीर नाट्यम। और गीत गोविंद के रचयिता जो जयदेव थे, इन्होंने अपनी कृति में किस नृत्य से संबंधित इनकी कृति हो जाएगी? यह मणिपुरी नृत्य हो जाएगी। कौन सा नृत्य हो जाएगी? मणिपुरी नृत्य से संबंधित हो जाएगी। बताइएगा चिनूक जो है वह कहाँ बहने वाली हवा का नाम है? चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका। और चिनूक हेलीकॉप्टर का भी नाम है जो अमेरिका के द्वारा भारत को दिया गया है। बताइएगा भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों 15वें क्रम के अभी वर्तमान में हो चुके हैं। बताइएगा चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किस शासक के शासन में किया था? इल्तुतमिश के शासन काल में किया था। और भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के मध्य है? भारत एवं चीन के मध्य है। और इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1914 में इस रेखा का निर्धारण किया गया था। बताइएगा मलेरिया रोग जो होता है वह इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रोटोजोआ मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। और इससे कौन प्रभावित होता है? तिल्ली, पलिहा अर्थात तिल्ली प्रभावित होती है। बताइएगा प्याज जो होता है किसका परिवर्तित रूप होता है? तने का परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा? प्याज हो जाएगा। बताइएगा बोधि वृक्ष जो है, बोधि वृक्ष किसका वृक्ष है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष। और इसको किसके द्वारा कटवा दिया गया था? शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था। किसके द्वारा कटवा दिया गया था? शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था। बताइएगा मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर अर्थात बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। और इसकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? रंगून में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1857 में इसको कैद किया गया था और उसके बाद भेज दिया था रंगून। 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 5 वर्ष पश्चात इसकी मृत्यु हो गई थी। बताइएगा अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल हो जाएगा। बताइएगा हमारी आंख किस लेंस की भांति कार्य करती है? उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है। हमारी आंख किसकी भांति कार्य करती है? उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है। बताइए लिग्नाइट और एंथ्रासाइट किसकी किस्में है? कोयले की किस्में हो जाएंगी। लिग्नाइट और एंथ्रासाइट किसकी किस्में हो जाएंगी? कोयले की किस्में हो जाएगी। और सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन हो जाएगा? एंथ्रासाइट हो जाएगा। भूरा कोयला कौन हो जाएगा? लिग्नाइट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 1498 में भारत आया था। और बताइए पुर्तगालियों ने गोवा को कब मुक्त किया था? 1961 में। और गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 1510 में। बताइएगा ग्रहों की सूची से प्लूटो को कब हटा दिया गया? 2006 में हटा दिया गया था। अभी वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हो जाएंगे। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह है। तो ये सब भी चीज आप याद रखिएगा। बताइएगा पृथ्वी की भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई कितनी है? 35 किलोमीटर हो जाएगी। पृथ्वी की भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई कितनी है? 35 किलोमीटर। बताइएगा गति का प्रथम नियम क्या है? गति का प्रथम v बराबर u प्लस at हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v बराबर u प्लस at। और द्वितीय नियम क्या हो जाएगा? h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। और तृतीय नियम v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा।
और ये गति का नियम किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन महाशय के द्वारा दिया गया था, बताइएगा। और इनकी पुस्तक कौन सी थी? कब प्रकाशित हुई? 1687 में प्रकाशित हुई थी। सही जवाब हो जाएगा, बताइएगा। बताइएगा विद्युत चूल्हे का तत्व, विद्युत चूल्हा जो होता है, हीटर जो होता है, इसका जो किस तत्व का इसका तार निर्मित होता है? नाइक्रोम का निर्मित होता है। बताइएगा एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। बताइएगा अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, और यह मलेशिया के द्वारा की करवाया जाता है। अभी होगा, अभी वर्तमान में अभी होने वाला है अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप होता है इसका पूर्ण रूप। बताइएगा विद्यासागर सेतु जो है वह किस नदी पर निर्मित है? यह कलकत्ता में हुगली नदी पे हो जाएगा। विद्यासागर सेतु किस नदी पर निर्मित है? हुगली नदी पर निर्मित है। बताइएगा किसको पेयों की रानी कहा गया है? किसको पेयों की रानी कहा गया है? मतलब पीने वाले कॉफी को कहा गया। और कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। बताइएगा चेचक रोग जो होता है वह किसके कारण हो जाता है? वायरस के कारण। इन्फ्लुएंजा किसके कारण हो जाता है? यह भी वायरस के कारण ही इन्फ्लुएंजा हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा वो आपका स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है। बताइएगा 1919 में गांधी जी ने किस एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 में आया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर किस में होती है? वायु में हो जाएगी। किस में होगी? अधिकतम किस में हो जाएगी? ठोस में हो जाएगी। बताइएगा चुंबकीय अभिवाह की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? यह वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। चुंबकीय अभिवाह की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? वेबर पर मीटर स्क्वायर। बताइएगा मृक्ष कटिकम के लेखक कौन हो जाएंगे? शूद्रक हो जाएंगे। मृक्ष कटिकम के लेखक कौन हो जाएंगे? शूद्रक हो जाएंगे। बताइए शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं किसका कार्य करती है? रोग प्रतिकारक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? रोग प्रतिकारक का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती है। बताइएगा रक्तदाब मापने का उपकरण क्या कहलाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। 120/80 और 120 क्या हो जाएगा? सिस्टोलिक। 80 क्या हो जाएगा? डायस्टोलिक। बताइएगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या किसके द्वारा नारा दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बताए मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? इटली का हो जाएगा। मार्को पोलो का कहाँ का हो जाएगा? इटली का यात्री था। बताइएगा हेबियस कॉर्पस फरमान को क्या कहा जाता है? हेबियस कॉर्पस को, फरमान को व्यक्ति का घोतक कहा गया है। बताइए भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 76 में हो जाएगा। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बताइएगा पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया गया है? गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया गया। और इसको विकसित कौन किए थे? गुरु अंगद के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? गुरु अंगद के द्वारा। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किसकी उपाधि लौटा दी थी? कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और कैसर हिंद की उपाधि ने कब दी गई थी? 1915 में दी गई थी। बताइएगा संयोजी उत्तक जो है वो कौन सा संयोजी उत्तक अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है? लिगामेंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लिगामेंट हो जाएगा, अर्थात स्नायु। बताइएगा हाँ मनी प्लांट जो है, मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? मनी प्लांट तो पौधा है, ये योजना हम बोल रहे हैं। मनी प्लांट एटीएम नेटवर्क किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? कर्नाटक बैंक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कर्नाटक बैंक का हो जाएगा। बताइएगा परमाणु के केंद्र में क्या, परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। बताइए कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी उष्मा की जरूरत होती है? 1 कैलोरी उष्मा की जरूरत होती है। कितनी उष्मा की जरूरत होती है? 1 कैलोरी। बताइएगा रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। तो साथियों स्पीडी सामान्य अध्ययन के माध्यम से भी जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य जो लुसेंट सीरीज चलाई जा रही थी उसी के माध्यम से इतिहास प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा मराठा राज्य में सूबों को क्या कहा जाता था? प्रांत कहा जाता था। मराठा साम्राज्य में सूबों को क्या कहा जाता था? प्रांत कहा जाता था। तथा परगनों को क्या कहा जाता था? महल कहा जाता था। मराठा साम्राज्य में सूबों को क्या कहा जाता था? प्रांत एवं परगने को महल कहा जाता था। बताइएगा बड़े प्रांत जो होते थे वो किसके अधीन होते थे? सूबेदार के अंदर होते थे। किसके अंदर अधीन होते थे? सूबेदार के अधीन। बताइएगा
कौन जो थे वह सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे? कौन से अधिकारी मराठा साम्राज्य में? यह मामलतदार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मामलतदार के द्वारा सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे। बताइएगा कौन कौन अन्य जिला अधिकारी थे जो मामलतदार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे? यह देशमुख और देशपांडे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? देशमुख और देशपांडे जो थे वो मामलतदार पे नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। बताइएगा किसे जिले का अधिकारी विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था? कौन सा जिले का अधिकारी? या कारकुन हो जाएगा। मराठा साम्राज्य में जो था कारकुन जो था जिले का अधिकारी, वह विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। पता है महल का मुख्य कार्यकर्ता कौन होता था मराठा साम्राज्य में? महल का मुख्य कार्यकर्ता यह हवलदार हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हवलदार हो जाएगा। तथा मजूमदार एवं फडणवीस उसकी सहायता करते थे। अभी तो टाइटल ये लगाता है सब ना, मजूमदार एवं फडणवीस इसकी सहायता करते थे। बताइए ग्राम का मुख्य अधिकारी क्या कौन होता था मराठा साम्राज्य में? या पटेल होता था। कौन होता था ग्राम का मुख्य अधिकारी? पटेल होता था। बताइएगा पटेल के द्वारा जो है कर संबंधी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करता था ये पटेल, ग्राम का प्रमुख। बताइएगा पटेल के नीचे कौन होता था जो ग्राम की भूमि का लेखा जोखा रखता था? यह कुलकर्णी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कुलकर्णी जो जाएंगे वो मराठा साम्राज्य में पटेल के नीचे होते थे और ये ग्राम की भूमि का लेखा जोखा रखते थे। बताइएगा पटेल की सहायता तथा कुलकर्णी के लेखों की देखभाल कौन करते थे? यह चौगुले करते थे। कौन करते थे? चौगुले के द्वारा की जाती थी और इन्हें चौगुले कहा जाता था। बताइएगा सिक्के के निर्धारित भार एवं धातु की शुद्धता की जांच कौन करते थे? यह पोतदार के द्वारा मराठा साम्राज्य में की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी? पोतदार के द्वारा की जाती थी। बताइएगा नगर का मुख्य प्रशासक मराठा साम्राज्य में क्या कहलाता था? कोतवाल कहलाता था। क्या कहलाता था? कोतवाल कहलाता था। बताइएगा बड़ौदा के जो शासक थे उन्हें वो कौन थे? बड़ौदा के शासक ये गायकवाड़ हो जाएंगे और नागपुर के भोसले हो जाएंगे और ग्वालियर के कौन थे? सिंधिया हो जाएंगे। अभी वर्तमान में 1857 और सिंधिया पुस्तक है ना, राकेश पाठक जी के द्वारा लिखी गई है। इनमें कुछ विवाद तो जरूरी ही होगा। बताइएगा पेशे से लुटेरे पिंडारी किस नाम कर वसूल करने के बदले में मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे? पालपट्टी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पालपट्टी। पेशे से लुटेरे पिंडारी जो थे, पिंडारी पालपट्टी, वह कर वसूलने के बदले में मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे और अपने लूट के माल से वे सरकार को कितना हिस्सा देते थे? 25% देते थे। यानी लूटने के लिए पिंडारियों को साथ में ले जाते थे, वहां से लूट के जो लाते थे पिंडारी, उसका वो अपना 25% कर के तौर पे मराठाओं को देते थे। बताइएगा मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति कौन थे? शाहजी अप्पा साहेब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शाहजी अप्पा साहेब मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति हो जाएंगे। बताइएगा लगभग 2 वर्षों के उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद 63 वर्षीय शहजादा मुअज्जम शासक बना और और उसने अपने अपना नाम किसकी उपाधि धारण की थी? या बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी। बताइएगा उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह का साथ किस सिख गुरु ने दिया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बहादुर शाह का साथ दिया गया था उत्तराधिकार के युद्ध में। बताइएगा मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य उसके संस्थापक बता दीजिए। हैदराबाद के कौन हो जाएंगे? चिनकिली खां अर्थात निजामुल मुल्क आसफ जहां हो जाएंगे। बताइएगा बंगाल के स्वतंत्र संस्थापक कौन हो जाएंगे? मुर्शीद कुली खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुर्शीद कुली खां। बताइए कर्नाटक के कौन हो जाएंगे? सादतुल्ला खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कर्नाटक के सादतुल्ला खां हो जाएंगे। और बताइएगा अवध के स्वतंत्र संस्थापक कौन हो जाएंगे? सादत खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सादत खां। और भरतपुर के कौन हो जाएंगे? चूड़ामन एवं बदन सिंह। कौन हो जाएंगे? चूड़ामन एवं बदन सिंह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को किसकी उपाधि दी थी? बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। और शहादत खां का असली नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीन। शहादत खां का वास्तविक नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीन हो जाएगा। बताइएगा जहादर शाह ने अपने शासन काल में किस वैश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था? या लाल कुमारी नामक वैश्या को जहादर शाह ने अपने शासनकाल में हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। बताइएगा मुगल कालीन इतिहास में किन्हें नृप निर्माता कहा गया है? यह सैयद बंधुओं को कहा गया। किसको कहा गया है? सैयद बंधु को। हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता अर्थात
नृप निर्माता कहा गया है, हाँ नृप निर्माता। बताइएगा जहादर शाह को किस अन्य नाम से पुकारा गया है? लंपट मूर्ख के नाम से पुकारा गया है। बताइएगा सैयद बंधु अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली की मदद से कौन शासक बना था? यह फर्रुखसियर हो जाएगा। और घृणित कायर किसे कहा गया? फर्रुखसियर को ही कहा गया। बताइएगा 1719 में सैयद बंधुओं ने किसकी सहायता से फर्रुखसियर को गद्दी से उतार दिया था और अंधा बना दिया था? यह बालाजी विश्वनाथ की सहायता से। किस पेशवा? बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियर को गद्दी से उतार दिया और उसे अंधा बनाकर मार डाला था। बताइएगा फर्रुखसियर के बाद जो है वह गद्दी पे कौन आया था? रफी उद्दौला हो जाएगा। रफी उद्दौला, रफी उद्दराज हो जाएगा। बताइएगा निजाम उल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मौत के घाट किसके द्वारा उतार दिया गया था? यह मोहम्मद शाह के द्वारा उतार दिया गया था। इसे यही दिया था शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था। बताइएगा किसके शासनकाल के दौरान 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया था? यह मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था। किसके शासनकाल में किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। बताइएगा किसके शासनकाल में ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगलों को परास्त किया था? यह ईरान का शासक कौन हो जाएगा? नादिर शाह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नादिर शाह। बताइएगा हैदराबाद की स्थापना किन्होंने की थी? तुरानियों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तुरानियों के द्वारा। और अवध का निर्माण ईरानियों के द्वारा। हैदराबाद तुरानी एवं अवध ईरानी के द्वारा। बताइएगा ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? नादिर शाह को कहा गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया। बताइएगा नादिर शाह लगभग कितने रुपए की धनराशि शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा था? यह 70 करोड़ रुपए राशि की संपत्ति लेकर लौटा था। बताइएगा तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह। और तख्ते ताउस का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहां के द्वारा कराया गया था तख्ते ताउस का निर्माण। बताइएगा किसके शासनकाल में हैदराबाद के चिनकिलिच खान ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की थी? यह मोहम्मद शाह के शासनकाल में। बताइएगा बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल के बाद इसका इस गद्दी पे कौन आया था? जहादर शाह। और जहादर शाह के उपरांत फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के उपरांत मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के उपरांत कौन आएगा? अहमद शाह। और अहमद शाह के उपरांत आलमगीर द्वितीय। बताइएगा अहमद शाह जो था एक अयोग्य शासक था। इसके राजकाल में सभी काम किसको सौंप दिए गए थे? उदम बाई को सौंप दिए गए थे। किसको सौंप दिए गए थे? उदम बाई को, जिसे किबला ए आलम की उपाधि दी गई थी। बताइएगा आलमगीर द्वितीय जो था वह किसका पुत्र था? यह जहादर शाह का पुत्र था। किसका पुत्र था? जहादर शाह का पुत्र था। और 1757 का प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ था वह आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ था। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो इतिहास आप लोगों के मध्य दिया गया था अर्थात हिस्ट्री जो दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में इन्वायरमेंटल साइंस प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा मणिपुर थामिन परियोजना जो है वो मणिपुर में एक विशेष प्रकार की परियोजना चलाई गई थी। वह किस जीव के बचाव के हेतु चलाई गई थी? हिरण के बचाव। और ये संगाई हिरण कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में ही पाई जाती है। संगाई हिरण कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। बताइएगा थामिन परियोजना एक विशेष प्रकार की हिरण के लिए चलाई गई थी। 1977 में इसकी कुल संख्या मात्र कितनी रह गई थी? 18 रह गई थी। इसी कारण इस प्रजाति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 1977 में मणिपुर में थामिन परियोजना प्रारंभ की गई थी। बताइएगा कस्तूरी केवल किस में पाया जाता है? नर मृग में पाया जाता है, मादा में नहीं पाया जाता। कस्तूरी किस में पाया जाता है? नर मृग में पाया जाता है। बताइएगा बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहाँ के मध्य गंगा नदी क्षेत्र में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? कहलगांव हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कहलगांव। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो हो जाएगा वो भागलपुर हो जाएगा। और उसके बाद संरक्षण वाला जो होता है वो पटना में है। संरक्षण वाला पटना में। और डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया? 2009 में। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया? 2008 में दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 5 अक्टूबर 2009 को किया गया था। बताइएगा और 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बताइएगा जलीय जीव डॉल्फिन को नॉन ह्यूमस पर्सन का दर्जा कब दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा? यह 2013 में दिया गया। नॉन ह्यूमस पर्सन का दर्जा कब दिया गया है? 2013 में। बताइएगा लाली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह किस राज्य में स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में। लाली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
और ये लाली वन्यजीव अभयारण्य जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किस किनारे पे अवस्थित है? दाहिने किनारे पर स्थित है। किस पे स्थित है? दाहिने किनारे पर अवस्थित है। और यहाँ पेनोंग नृत्य प्रसिद्ध है जो जनजातियों के द्वारा किया जाता है, पेनोंग नृत्य। बताइएगा, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन आवरण किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और प्रति परसेंटेज के मामले में मिजोरम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? या झारखंड में। और नाल सरोवर कहाँ हो जाएगा? गुजरात में नाल सरोवर हो जाएगा। बताइएगा, भद्रा अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में। चंद्रप्रभा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। चंद्रप्रभा कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। और सोमेश्वर अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? ये कर्नाटक में ही हो जाएगा सोमेश्वर। तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में ही हो जाएगा। बताइए, घाना पक्षी विहार अभयारण्य किस राज्य में? राजस्थान में हो जाएगा। घाना रणथंभौर ये भी राजस्थान में हो जाएगा। बताइए, इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु में हो जाएगा। इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइएगा, चिल्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह उड़ीसा में हो जाएगा चिल्का। और बताइए, अबोहर अभयारण्य कहाँ स्थित है? अबोहर यह पंजाब में हो जाएगा। अबोहर अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? पंजाब में हो जाएगा। बताइएगा, वेदांतगल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? वेदांतगल ये तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? वेदांतगल तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइएगा, पराम्बिकुलम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह केरल में हो जाएगा। पराम्बिकुलम अभयारण्य केरल में हो जाएगा। बताइएगा, सुल्तानपुर झील अभयारण्य किस राज्य में है? यह हरियाणा में हो जाएगा। नोंगर वाइलेम अभयारण्य यह मेघालय में हो जाएगा। नोंगर वाइलेम अभयारण्य किस राज्य में हो जाएगा? यह मेघालय में हो जाएगा। बताइए, डम्फा अभयारण्य किस राज्य में है? यह मिजोरम में हो जाएगा। डम्फा किस राज्य में हो जाएगा? मिजोरम में हो जाएगा। बताइएगा, कुंभलगढ़ अभयारण्य किस राज्य में है? यह राजस्थान में। कुंभलगढ़ कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। गढ़ वढ़ जो लगता है ना राजस्थान में। बताइएगा, कच्छ का रण जो है वह किस जीव के संवर्धन अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है? कच्छ का रण ये जंगली गधे के लिए है। और बताइए, काजीरंगा किसके लिए है? एक सिंग वाला गेंडा के। और जालदा पारा ये भी एक सिंग वाले गेंडे के लिए है, जालदा पारा। बताइएगा, दाची ग्राम किसके लिए है? हिरिंगल मिर्ग के लिए है। और आपका किबुल लामजाओ किसके लिए था? संगाई मिर्ग के लिए, मणिपुर। बताइएगा, वन विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। और यह किसके लिए, किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? किससे संबंधित अभयारण्य? या सफेद बाघ के लिए हो जाएगा। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और ये सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा, रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क यह ऊंट के लिए हो जाएगा। रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क ऊंट के लिए। बताइएगा, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रेन के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? साइबेरियन क्रेन। बताइए, शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मृग के लिए। और कस्तूरी किस में पाया जाता है? सिर्फ नर मृग में पाया जाता है। और बताइए, बद्रीनाथ अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तराखंड में। और यह किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मृग के लिए ही प्रसिद्ध है बद्रीनाथ अभयारण्य। बताइएगा, भारत के टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा गया? कैलाश सांखला को कहा गया। बताइएगा, समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? यह रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अपना समस्तीपुर में समसपुर। ये बताइएगा, बखीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। संत कबीर नगर बखीरा पक्षी अभयारण्य। बताइएगा, विजय सागर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह भी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर महोबा में हो जाएगा। बताइए, पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? एटा उत्तर प्रदेश है। एटा उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी विहार हो जाएगा। बताइएगा, सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? यह सूर सरोवर वो नाल सरोवर है। सूर सरोवर पक्षी विहार यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा, आगरा में। बताइएगा, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में हो जाएगा। बताइए, रंगाथिट्टू पक्षी विहार यह कर्नाटक में हो जाएगा। रंगाथिट्टू कर्नाटक हो जाएगा। बताइएगा, बेम्बानार पक्षी विहार कहाँ स्थित है? केरल में। कुमारकोम केरल में हो जाएगा। बताइएगा, कौंडिन्या पक्षी विहार यह आंध्र प्रदेश में। कौंडिन्या पक्षी विहार आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा, प्रसिद्ध सलीम अली पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गोवा में हो जाएगा। प्रसिद्ध सलीम अली पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? गोवा में हो जाएगा। तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से आप लोग के मध्य जो इन्वायरमेंटल साइंस का भी जो होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के
राजकीय भारत के राज्य चिन्ह का प्रयोग भारत के राजकीय नियोगों के द्वारा किस अधिनियम के तहत नियंत्रित होता है? अधिनियम 2005 के तहत अधिनियमित होता है। बताइएगा हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका नाम क्या है? तिरंगा हो जाएगा। और बताइएगा तिरंगे में 3 रंग की पट्टियां होती है, इसमें गहरा हरा रंग जो होता है वो किधर होता है? नीचे की ओर होता है, और केसरिया गहरा केसरिया ऊपर होता है और बीच में सफेद होता है। बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब अपना लिया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। बताइएगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र होता है वह किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। किस रंग का? गहरा नीला होगा। गहरा नीला होगा। हल्का नीला कैसे? गहरा नीला हो जाएगा। हल्का रहता तो दिखता ही, गहरा नीला इसीलिए थोड़ा नहीं देखते, दूर से दूसरे टाइप का प्रतीत होता है। और बताइएगा हमारे चक्र में कितनी तिल्लियां अवस्थित है? 24 तिल्लियां अवस्थित हो जाएंगी। बताइएगा हमारे ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हंसा मेहता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हंसा मेहता के द्वारा। और बताइए कब से सभी भारतीय नागरिक एवं निजी संस्थान आदि को राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करने का अधिकार मिला? ध्वज संहिता 2002 के तहत मिला। किसके द्वारा मिला? ध्वज संहिता 2002 के तहत। बताइए भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। तो 1911 में मैडम ने जी स्टुटगार्ट में फहराई थी। 7 में फाइनल किया। हाँ 7 में, 11 बोल दिए। बताइएगा राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 52 सेकेंड हो जाएगी। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। बताइएगा इसकी राष्ट्रीय गान की प्रथम और अंतिम पंक्तियां कितने सेकंड में गाई जाती है? 20 सेकंड में गाई जाती है। अंतिम यह संक्षिप्त अवधि होती है, पहली और अंतिम पंक्ति 20 सेकंड में गाई जाती है। बताइएगा सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान को गाया गया था? कलकत्ता 1911 के अधिवेशन में। और यह इसकी कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित बिशन नारायण दत्त के द्वारा की जा रही थी। और यह किसके द्वारा गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में? सरला देवी के द्वारा गाया गया था। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन थी? भांजी हो जाएंगी। बताइएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किन्होंने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में की थी। बताइएगा राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा रचित है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इनकी किन उपन्यास में इसकी रचना है? आनंद मठ में इसकी रचना है। बताइएगा राष्ट्रीय गीत को भी कब संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में रहमतुल्लाह सियानी अध्यक्षता में हुआ था। बताइएगा भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किस गीत से और समापन किससे होता है? जनगण मन से प्रारंभ होता है और वंदे मातरम से समापन हो जाता है। बताइएगा हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल हो जाएगा। उसका वैज्ञानिक नाम निलंबो निसिफेरा हो जाएगा। बताइएगा प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? एक भी सदस्य नहीं होते हैं। प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। बताइएगा प्राक्कलन समिति की संसद की सबसे बड़ी समिति है या नहीं है? बताइएगा प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार किस माध्यम से किया जाता है? एकल संक्रमणीय मत माध्यम से किया जाता है। बताइएगा प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने अवधि का होता है? 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में यह समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है और अगले वर्ष कब तक चलता है? 30 अप्रैल। 1 मई से लेके अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहता है। बताइएगा प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर संसद में बहस होती है नहीं होती है? नहीं होती है। परंतु यह समिति अपना कार्य वर्ष भर प्रारंभ करती है। बहस नहीं करता है लेकिन कार्य ही सब दिन। बहस नहीं करना है, सिर्फ कार्य करना है। बताइएगा प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा गया है? लोक लेखा समिति को कहा गया है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। और इसमें राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा से 7 सदस्य हो जाएगा, लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य, टोटल 22 सदस्य हो जाएंगे। बताइएगा लोक लेखा समिति को
कब भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था? 1921 में गठित किया गया था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम से, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। और बताइएगा, लोक लेखा समिति के सदस्यों का संसद द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किस विधि की सहायता से चयन किया जाता है? एकल संक्रमणीय मत, दोनों का एकल संक्रमणीय मत के तहत ही किया जाता है। बताइएगा, प्रथम बार श्री मीनू मसानी विरोधी दल के नेता बने थे, तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत किया गया था। यह कब निर्मित हुए थे? 1967 में निर्मित हुए थे। कब हुए थे? 1967 में। बताइए, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को क्या माना जाता है? सह सदस्य माना जाता है। क्या माना जाता है? सह सदस्य माना जाता है, लेकिन मत देने का अधिकारी ने नहीं होता है। तो साथियों, पॉलिटिका भी जो होमवर्क आप लोगों के मध्य दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य लुसेंट का विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, टीपू के महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? हैदर अली के द्वारा कराया गया था। टीपू के महल का निर्माण किसने कराया था? हैदर अली ने कराया था। और हैदर अली जो हो जाएगा टीपू सुल्तान के पिता हो जाएगा। हैदर अली की मृत्यु कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हो गई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर 80 से 84, 80 84, 67 69 80 84 और 82 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, लाल बाग जो है वह किसके द्वारा निर्मित किया गया था? यह हैदर अली के द्वारा ही लाल बाग निर्मित किया गया था। बताए, फोर्ट विलियम का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? फोर्ट विलियम लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था, पर्यटन स्थल के। बीबी का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यह औरंगजेब के द्वारा किया गया था। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने किया था? औरंगजेब के द्वारा किया था। बताइएगा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल का निर्माण किन्होंने किया था? विवेकानंद के द्वारा किया गया था। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद किए थे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल का स्थापना विवेकानंद के द्वारा किया, तमिलनाडु में किया गया था। बताइएगा, बेलूर मठ की स्थापना किन्होंने की थी? यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना की। और बेलूर मठ कहाँ स्थित है? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित हो जाएगा। बताइएगा, आनंद भवन की रचना, आनंद भवन का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा आनंद भवन का निर्माण कराया गया था। ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। बताइएगा, शांति निकेतन का निर्माण किन्होंने किया था? रविन्द्रनाथ टी के द्वारा। और कब किया गया था? शांति निकेतन एक ही है, शांति निकेतन। हाँ, बताइएगा, सनसेट पॉइंट जो है वह कहाँ स्थित है? सनसेट पॉइंट यह माउंट आबू राजस्थान में हो जाएगा। सनसेट पॉइंट कहाँ स्थित हो जाएगा? माउंट आबू राजस्थान में हो जाएगा। बताइएगा, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? गंगदेव के द्वारा कराया गया था। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? गंगदेव। और जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा, उड़ीसा में हो जाएगा। पूरी उड़ीसा में हो जाएगा। और इसके रथ यात्रा को अभी यूनेस्को पोथी में शामिल किया, सूची में शामिल। बताइएगा, लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। लक्ष्मण मंदिर कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश छतरपुर में हो जाएगा लक्ष्मण मंदिर। बताइएगा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किन्होंने किया था? विमल शाह के द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किया गया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? माउंट आबू पर्वत पर स्थित हो जाएगा, राजस्थान में। बताइएगा, गोविंद देव मंदिर कहाँ स्थित है? गोविंद देव कार्ड मंदिर यह वृंदावन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? वृंदावन उत्तर प्रदेश। बताइएगा, दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण रानी रासमोनी के द्वारा कराया गया था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण किन्होंने कराया था? रानी रासमोनी के द्वारा कराया गया था। बताइएगा, हरमंदिर साहिब का निर्माण किन्होंने किया था? हरमंदिर साहिब का महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा कराया गया था। हरमंदिर साहिब, ये पटना वाला हरमंदिर साहिब का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा कराया गया था। बताया, स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत्र किसके द्वारा निर्मित की गई थी अमृतसर में? यह महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा ही की गई थी। और उसके बाद बताइएगा, शेरशाही मस्जिद किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जो पटना में स्थित है शेरशाही मस्जिद, या परवेज शाह के द्वारा की गई थी। और बताइएगा, मक्का मस्जिद जो है हैदराबाद में, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुली कुतुब शाह के द्वारा। पत्थर की मस्जिद कहाँ स्थित है? पटना में। उसका निर्माण किन्होंने कराया था? परवेज शाह के द्वारा। और शेरशाही मस्जिद भी परवेज शाह के द्वारा ही कराया गया था। तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी आप लोगों के मध्य होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा,
मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? स्पेन में किया गया। बताए किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? शरद कमल के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? शरद कमल चंद। बताए मोनिका बत्रा का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये भी टेबल टेनिस से हो जाएगा, मोनिका बत्रा। बताइएगा विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। बताए 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? यह नई दिल्ली में हो जाएगा। बताए बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? यह उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। बताए भारतीय नौसेना ने कहा सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? यह गुआम में लिया है। भारतीय नौसेना ने कहा सी ड्रैगन युद्धाभ्यास 2025 में भाग लिया है? यह गुआम में। बताए प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? अरविंद चिदम्बरम के द्वारा प्राग मास्टर्स 2025 का शतरंज का खिताब जीता गया। बताइएगा किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? यह पंजाब के द्वारा किया गया है। और गवाह सुरक्षा हरियाणा के द्वारा किया है। किसके द्वारा किया गया है? संरक्षण असम, गवाह संरक्षण असम और गवाह सुरक्षा हरियाणा। बताइएगा 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? अपना भारत के द्वारा जीता गया। बताइएगा भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है? या रूस देश के साथ किया है। बताइएगा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे है? यह बुर्किना फासो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बुर्किना फासो। बताइएगा 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइए ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे है? यह फ्रांस हो जाएगा। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे है? फ्रांस हो जाएगा। बताइए किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? ऑस्ट्रेलिया में की गई है। कहाँ की गई? ऑस्ट्रेलिया में की गई है। अभी न्यूयॉर्क में कहाँ का उल्कापिंड का नहीं अथी हुआ है, नीलामी हुआ है, वही ना लिया है 53 लाख डॉलर में। बताइएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वह किस टीम के द्वारा जीती गई थी? ये अपने भारत के द्वारा जीती गई। किसको पराजित करके? न्यूजीलैंड को पराजित किया था। 6 विकेट से किया था ना। बताइएगा किस राज्य सरकार ने महिला स्मृति योजना को मंजूरी दी है? यह दिल्ली के द्वारा की दी गई है। किस राज्य सरकार ने महिला स्मृति योजना को मंजूरी दी है? यह दिल्ली के द्वारा दी गई है। बताइएगा अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है? अज्ञेय स्मृति सम्मान यह उदय प्रकाश को किया गया। किसको किया गया? अज्ञेय स्मृति सम्मान से उदय प्रकाश को। बताइएगा किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का प्रीतिजर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? चीन के हो जाएंगे लियो जियाकुन। बताइएगा सौर्य वेदा नाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? या बिहार में हुआ है। और जापान की जो हो जाएंगी राष्ट्रपति हो जाएंगी सिनेबात्रा थाईलैंड की है। और हाँ साने तकाची जापान की। बताइएगा राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री हो जाएंगे। हाँ बताइएगा ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से किन्हें सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को किया गया। और ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। बताइएगा भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। और टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कौन है? MP है। बताइए किसे? हाँ MP मध्य प्रदेश हो जाएगा। सही जवाब है मास्टर साहब, आप भी सही दिशा में जा रहे हैं। बताइएगा किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? या जयश्री वेंकटेश को मिला है। किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? जयश्री वेंकटेश को मिला है। बिहार में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हो गए? 6 हो जाएंगे। गोकुल बक्सर, उदयपुर पश्चिम चंपारण, नागी नकटी जमुई और कावरताल बेगूसराय और अब का घोघलाविल हो जाएगा। घोघलाविल कटिहार। 6 हो गए हैं। बताइएगा भारत और घोघाविल हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किर्गिस्तान के मध्य किया गया है? खंजर 12 युद्धाभ्यास का किस सेनाओं के संयुक्त सैन्य के बीच किया गया? भारत और किर्गिस्तान। बताइएगा रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल किसके द्वारा जीता गया है? यह सिद्धांत बंठिया एवं अलेक्जेंडर डॉन्स्की के द्वारा जीता गया। सिद्धांत बंठिया एवं अलेक्जेंडर डॉन्स्की के द्वारा रवांडा ओपन टेनिस जीता गया। बताइएगा अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल करके क्या रखा गया है? गांडीव रखा गया। बताइएगा बताइएगा दुनिया का
तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बन गया है? LIC हो जाएगा। और बताए LIC की स्थापना कब हुई? 1956। बताएगा विश्व ऑडियो विजुअली और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है, जियो कन्वेंशन सेंटर में। बताइएगा विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं 2025 में? या प्रणव वेंकटेश हो जाएंगे। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? प्रणव वेंकटेश जीते बने हैं 2025 में। बताइएगा आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर में। बताए भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? रोशनी नादर हो जाएंगी। रोशनी नादर भारत की विश्व की एलिस कुछ करके ऐड है महिला में वाल्टन कुछ ऐसे करके कुछ है, नहीं कुछ और है, भूल रहे हैं अभी। बताए किस देश में आए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने भारी तबाही मचाई है? यह ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और बताए कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? यह असम के द्वारा किया जाएगा। बताए प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन दिया गया है? यह मॉरिशस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मॉरिशस का हो जाएगा। द ग्रैंड कमांडर ऑफ ही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन इंडिया ओशियन मॉरिशस का हो जाएगा। बताए भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? अमूल बन गया है। कौन बन गया? अमूल बन गया है तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड। बताइएगा जयदा स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया है 2025 में? जयदा स्वामी ये तमिलनाडु में मनाया गया है। और बताइएगा कन्नड़ियप्पा जो का GI टैग मिला है, यह केरल से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेरे एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है? यह नासा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? नासा के द्वारा। बताइएगा 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पे है? भारत हो जाएगा। बताइए विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? यह यूक्रेन बन गया। कौन बन गया? यूक्रेन बन गया। बताइएगा किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया है? सितारा यह स्टार हेल्थ के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? स्टार हेल्थ के। बताइए 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहां संपन्न हुआ है? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर हो जाएगा। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहां संपन्न हुआ है? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। बताइएगा अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? या मॉरिशस में किया गया। बताइए चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। गढ़ जो रहता है वो राजस्थान में ज्यादा रहता है। बताइएगा भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? 25.17%, यानी 25.17% वन बढ़कर हो गया है। बताइए जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जल स्थिरता सम्मेलन, ये सही जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली में। बताइएगा देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? या प्रयागराज में बनेगा। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? प्रयागराज में बनेगा। और भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितना हो गया? 25.17%। बताइएगा किसे शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? दलाई लामा के द्वारा जीता गया है। बताइएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा हो जाएगा? अपना भारत हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस साइड में बताइएगा किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा PM युवा 3.0 लॉन्च किया गया। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य विविधता कार्यक्रम योजना का अनावरण किया है? जैव विविधता कार्यक्रम यह अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। बताइएगा तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्तारा मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? यह उड़ीसा में किया गया। और बताइएगा हाल ही में गीमा 3 AI मॉडल किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? संस्था के द्वारा किया गया है? यह गूगल के द्वारा किया गया है गीमा 3 AI मॉडल। बताइएगा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? किस राज्य के द्वारा? या महाराष्ट्र के द्वारा। पहला स्थान पे कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। बताइएगा कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटलों के रूप में विकसित करेगी? उत्तर प्रदेश के द्वारा करेगी, की जाएगी। बताइएगा किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? IIT मद्रास के द्वारा की जा रही है। बताइए किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है? रामवी सुतार को किया गया है। बताइएगा रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसके द्वारा जीता गया है? मृदुलका झा के द्वारा रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता गया। बताइएगा किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? किस संगठन के द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा किया गया है। बताइएगा
मुक्त भाषण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे है? नॉर्वे हो जाएगा। और बताएगा विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? फिनलैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फिनलैंड 18वां पे, भारत 118वें पर हो जाएगा। बताइएगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा था? हरियाणा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हरियाणा इस चीज में शीर्ष पे रहा था। बताइएगा भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? आईआईटी मद्रास के द्वारा की गई। और बताइए किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बन गई है? या पंजाब के द्वारा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? या हरियाणा में होगी। कहाँ होगी? उत्तर भारत की पहली परमाणु योजना कहाँ प्रारंभ होगी? हरियाणा में प्रारंभ होगी। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त होती है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। जाली दस्तावेजों का पता किस किरणों के द्वारा लगाया जाता है? जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों के द्वारा लगाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट माध्यम में अधिक से अधिक संख्या में अवश्य दीजिएगा। और यदि आप लोगों को हमारी ये होमवर्क सीरीज अच्छी लगती हो तो आप प्यारा सा दिल भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।